क्या आप इस बात से अवगत हैं कि बृजभूषण शरण सिंह पर से जो पॉक्सो एक्ट हटाया गया है वो किस वजह से हटाया गया? कि कहीं ना कहीं उसमें अगर वो बात आगे बढ़ती तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर तो पक्का ही उसमें फंसते और नरेंद्र मोदी भी उसमें कहीं ना कहीं लपेटे में आ जाते। ये चौंकाने वाला खुलासा केवल अमरीश मिश्रा स्पीक्स पे आपको मिलेगा। हमारे साथ आप बने रहिए। हम आपको इस मामले से जुड़े बहुत सारी चीजें जो मिस रिपोर्ट हो रही हैं, जैसे क्लोजर रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट क्या होती है, क्या जो लीगल एस्पेक्ट हैं इसके, उसके बारे में हम आपको और बताएंगे। हमारे साथ बने रहिए। लेकिन उसके पहले आप ये जरा क्लिप देखिए। जब शिवराज जी बता रहे थे कि भारत सरकार ने बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले राक्षसी मनोवृत्ति के लोगों को अब फांसी पे लटकाने का कानून बनाया है। अब यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2018 की ये सभा है शायद मध्य प्रदेश में, इस बात को कह रहे हैं कि उनकी सरकार एक ऐसा बिल लाई है या लाने जा रही है जिसमें जो भी नाबालिग के साथ यौन शोषण करेगा या यौन शोषण करेगा उसको फांसी की सजा है। ये इन्होंने बात की। अब ये क्या बात कर रहे थे? ये बात ये कर रहे थे 2012 में देखिए पॉक्सो बना, पॉक्सो एक्ट आया। और क्यों आया? क्योंकि जो ओरिजिनल आईपीसी सीआरपीसी में जो 354 और 354 ए और बाकी जो रेप की धाराएं थी उसमें ये चीज कवर नहीं होती थी कि माइनर के साथ जो स्पेशल एक सेक्सुअल असॉल्ट होता है उसमें क्या सजाएं दी जाएं। तो पॉक्सो एक्ट आया, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, और जिसमें इस बात को एक तरह से रेखांकित किया गया और साफ किया गया कि किस तरीके से उसमें मतलब क्या क्या उसमें सजाएं होंगी, किस तरह से सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट माइनर्स क्या होता है, ये सब चीजें आई। फिर 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार उसमें अमेंडमेंट लाई, जिस अमेंडमेंट में उसने कुछ सजाओं को बढ़ाया। उसमें जो सेक्शन 7 था पॉक्सो का, जो ये कहता था कि अगर पेनिट्रेशन ना भी हो या मान लीजिए प्रवेशन ना भी हो, अगर कोई सेक्सुअल ऑर्गन आपने किसी ने एक किसी माइनर के अंदर कोई सेक्सुअल ऑर्गन ना भी पेनिट्रेट किया हो, फिर भी जो टच है या ये सेक्सुअल फेवर मांगना, छूना उसको गलत तरीके से, उसके प्राइवेट पार्ट्स को छूना, वो सारी चीजों को क्रिमिनलाइज किया गया था सेक्शन 7 ऑफ पॉक्सो एक्ट इन 2012। फिर जो 2019 में जो नरेंद्र मोदी सरकार ने जो अमेंडमेंट किया उसमें उन्होंने पेनिट्रेशन का डाला, एक स्पेशल प्रोविजन डाला कि जो गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला यानी एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की यानी प्रवेशन लैंगिक हमला, तो दो आप ये समझिए, गुरुतर मतलब एग्रीवेटेड, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, प्रिवेंशन मतलब पेनिट्रेटिव, लैंगिक हमला मतलब सेक्सुअल असॉल्ट। और दूसरा क्या है? दूसरा है प्रवेशन लैंगिक हमला, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। इस पे उन्होंने सजाओं को बढ़ाया था कि अगर ये प्रूव हो जाता है कि किसी नाबालिग के साथ हुआ है तो उसमें 20 साल तक की सजा और उसके ऊपर तक की सजा है। अब यहां पर बात क्या है? देखिए, ये मैंने क्यों साफ किया? मैंने इसलिए साफ किया कि नरेंद्र मोदी जो कभी कभी जरूरत से ज्यादा जो बोल जाते हैं और कुछ ऐसी चीजें क्लेम कर देते हैं। एक तो उन्होंने 20 साल तक की सजा का प्रावधान किया था, वो भी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में। इसमें नहीं किया था उन्होंने कि आमतौर पे अगर आप किसी नाबालिग को आप छू लीजिए गलत तरीके से तब आपको 20 साल की सजा हो सकती है या फांसी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं। बल्कि रेप के केसेस में ये बात आ रही थी कि फांसी की सजा सुनाई जाए। और निर्भय जब आंदोलन चला था निर्भय कांड के बाद, तो उसमें नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी, बीजेपी ने भी कहा था और पूरा नारा दिया था कि बहुत हुआ नारी का अपमान, अब की बार भाजपा सरकार, ये इन्होंने बात भी कही थी और अभी आपने भाषण में भी सुना। तो एक तो ये बात है कि इन्होंने कुछ ऐसा कुछ बहुत रेडिकल चीज नहीं की। 2019 में एक पेनिट्रेशन का इन्होंने डाला था। बृजभूषण के मामले में देखिए जो सबसे बड़ी बात आ रही है कि पॉक्सो की जो धारा 19 और 21 है, धारा 19 और 21 पॉक्सो की क्या कहती है? धारा 19 और 21 कहती है कि जिस इंसान को पता था कि किसी नाबालिग के साथ यौन शोषण हो रहा है और उसने उसको रिपोर्ट नहीं किया, और ये नहीं लिखा है उसमें कि
वो पुलिस का अधिकारी हो या कोई जज हो या बड़े एक किसी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव या उस पोस्ट पे हो, नहीं, कोई भी आदमी, एनी पर्सन, अगर उसको पता हो कि ऐसा हो रहा था और उसने रिपोर्ट नहीं किया तो उसको भी 6 महीने तक की सजा का प्रावधान है। ये पॉक्सो की सेक्शन 19 और सेक्शन 21, इसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है। अब हुआ क्या कि आप देखिए, अभी 7 दिन पहले विनेश फोगाट का इंटरव्यू आया बीबीसी में, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की चुप्पी से मैं बहुत दुखी हूं। उस पर उन्होंने इस बात को कंफर्म किया जो पहले से कही जा रही थी कि 2021 में उन्होंने प्रधानमंत्री को बृजभूषण किस तरीके से हैरेसमेंट कर रहा है, यह प्रधानमंत्री को 2021 में उन्होंने बताया था। अब इसमें देखिए यह सवाल आता है कि क्या विनेश फोगाट ने उनको सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में बताया था या मेंटल टॉर्चर जो बृजभूषण कर रहा है उसके बारे में बताया था। चलिए हम इस बात पे छोड़ते हैं कि विनेश फोगाट का क्या बयान था, लेकिन विनेश फोगाट का उसी इंटरव्यू में यह भी बयान है कि अनुराग ठाकुर को उसके बाद उन्होंने, जो खेल मंत्री हैं, जिन्होंने देश के सामने आके कहा कि 15 जून तक चार्जशीट फाइल हो, 15 जून तक चार्जशीट फाइल भी हुई। वो अलग बात है कि पॉक्सो के केस में तो पुलिस ने कह दिया कोई सबूत ही नहीं मिला, छोड़ दिया जाए बृजभूषण शरण सिंह को, जो सबसे संगीन मामला था उसमें छोड़ दिया जाए। और अनुराग ठाकुर को विनेश फोगाट ने अपने इंटरव्यू में कहा कि हमने उनसे डिटेल में बताया था, डिटेल वर्ड यूज किया उन्होंने, सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में भी उनको बताया था, और वो फोन पे बात करते रहे। इन लोगों की बात भी उन्होंने ठीक से तवज्जो नहीं दी। लेकिन ये बात सुनने की परिधि में आती है कि अगर आपसे कोई महिला बता रही है कि एक सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, तो आपको ये बात आपके कान में पड़ रही है। अनुराग ठाकुर के कान में ये बात पड़ी। अनुराग ठाकुर ने ऑन रिकॉर्ड है कि किसी भी पुलिस अधिकारी को या कहीं भी किसी भी पुलिस थाने में उन्होंने रिपोर्ट नहीं की। अगर पॉक्सो एक्ट बृजभूषण शरण सिंह पे लग जाता तो अनुराग ठाकुर भी परिधि में आ जाते, 6 महीने की सजा उनको भी हो सकती थी और प्रधानमंत्री सीधे उसकी परिधि में आ जाते। ये बात देखिए बहुत ही जबरदस्त खतरनाक बात है, और इसमें हम इस बात को कहना चाहते हैं कि ये पूरा माइंडसेट है, जो भाजपा की जो मानसिकता है, महिला विरोधी मानसिकता है। ये कहीं ना कहीं जिस तरह से बृजभूषण को बचाया गया उसके पीछे राजनीतिक कारण भी हैं कि भाई वो एक ठाकुर चेहरा है, उधर मोदी और योगी की लड़ाई चल रही है और योगी भी ठाकुर हैं, तो मोदी को एक चाहिए बृजभूषण शरण सिंह, एक ठाकुर चेहरा बीजेपी के अंदर का जो योगी का काउंटर हो, एक ऐसा बड़ा ठाकुर चेहरा जो योगी का काउंटर हो, जो योगी के अंडर ना हो, ये मोदी को चाहिए। तो वो बृजभूषण शरण सिंह की बलि नहीं दे सकते हैं, वो उसको सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। एक ये तो राजनीतिक कारण हुआ। दूसरा जो सांस्कृतिक कारण है, जो कहीं ना कहीं पूरी जो आरएसएस और बीजेपी की मेंटालिटी है कि इस तरीके से महिलाओं को दूसरे दर्जे की नागरिक होकर रहना पड़ेगा। उन्होंने जो समाज में जो एक महिला सशक्तिकरण हुआ और जिस तरह से पिछले 20-25 सालों में महिलाएं आगे बढ़ी हैं, उसको रोकना होगा। और उसको रोकने का यही तरीका है कि इस तरीके से अगर आप जो उन पे सीधे सेक्सुअल हैरेसमेंट करें, जो इस तरह से सीधे महिलाओं पे हमला करें, ऐसे लोगों को आप पनाह दीजिए, ऐसे लोगों को आप बचाइए, तभी तो ये मैसेज जाएगा कि महिलाएं घर से ना निकलें। कि इसके बाद आप देखिए कौन पिता अपनी बच्ची को खेल में भेजेगा जब वो कहेगा कि इस तरह से चीजें हो रही हैं। और खेल ही में क्यों, कहीं भी वो काम करने जाएंगी। जो पिछले दिनों माहौल बना है, गांव से कितनी सारी महिलाएं निकल रही हैं, काम कर रही हैं, पैसा दो पैसा घर ला रही हैं, चाहे वो अपने पिता के घर हों या वो अपने पति के घर हों, हर जगह वो 2 पैसा ला रही हैं और उससे घर की आमदनी बढ़ रही है। तो अब कहीं ना कहीं ये प्रेशर पड़ने लगेगा महिलाओं पे कि वो बाहर नहीं निकलें, काम करने नहीं जाएं। तो ये देखिए बहुत ही एक खतरनाक बात है। और मैं आपको ये भी बता दूं, मैंने शुरू में इस बात को कहा था कि और भी जो कुछ कंफ्यूजन इस तरह के फैलाए जा रहे हैं वो भी मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो में देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी, अरे क्लोजर रिपोर्ट पुलिस फाइल कर ही नहीं सकती। क्लोजर रिपोर्ट कुछ नहीं होता है। ये जो पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट, एफआर जिसको कहते हैं, सीआर कुछ नहीं होता है। ये एफआर पुलिस ने फाइल की है पॉक्सो कोर्ट में। उसने फाइनल रिपोर्ट में ये लगाया जो 500 पेज की है कि उसको बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, जो एक नाबालिग महिला पहलवान है, उसके खिलाफ जो पॉक्सो एक्ट लगा उसमें उसको सबूत नहीं मिले। दूसरा, जो 6 बालिग
महिला पहलवानों के खिलाफ जो दूसरे कोर्ट में एमपी एमएलए का जो राउल्स एवेन्यू का कोर्ट है, उसमें जो 1000 पेज की चार्जशीट है, उसमें पुलिस ने कहा है कि हमको सबूत मिले और 354, 354 ए, 354 डी और 506, 109 ये धाराएं लगी हैं। 354 में आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, एक शील भंग करने का जो अपराध है वो लगा है। फिर सेक्सुअल फेवर्स मांगने का, स्टॉकिंग करने का, इंटिमिडेट करने का और एबेट करने का, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। अब क्या है कि तो क्लोजर रिपोर्ट ये नहीं है, ये फाइनल रिपोर्ट है। तो जो पॉक्सो एक्ट में पुलिस ने ये कहा है कि उसको पॉक्सो में नाबालिग महिला पहलवान के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, तो उसमें अब कोर्ट जो है वो फाइनल रिपोर्ट पुलिस की एक्सेप्ट भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता। वो ये कह सकता है कि इसमें लूपहोल्स है इन्वेस्टिगेशन में और पुलिस इसमें फिर से इन्वेस्टिगेट करे। वो फिर से जो नाबालिग महिला पहलवान है उसको बुला सकता है, उसको पूछताछ कर सकता है, बल्कि एक मैंडेटरी है कि नोटिस जाए जो विक्टिम है और उससे फिर से पूछताछ हो। तो ये केस बंद हो गया, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, जो लोग कह रहे हैं कि 164 में बयान बदल दिया जो नाबालिग पहलवान है, तो 164 के बयान हो गए। मेरे ख्याल से मैं बड़ा अचंभित हूं कि जो पढ़े लिखे, मतलब सत्यहिंदी.com हो गया या 4PM नेटवर्क हो गया या कुछ अजीत अंजुम का तो मुझे पता नहीं, लेकिन बाकी जो बहुत सारे मैंने इधर सुने, जो मुझको एक लगता है कि भाई सोचने समझने वाले लोग हैं, वो लोग इस पहलू पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अभी इस स्टेज में 164 में आप एक बयान आप दीजिए, 2 बयान आप दे दीजिए। आप 2 बयान दे सकते हैं, हालांकि रेयर है, इट्स एन एक्सेप्शन, आप 2 बयान दे सकते हैं, लेकिन अब वो भी आप तब दे सकते हैं जब आईओ को लगे कि नहीं, हमें कुछ बातें छूट गई हैं, दूसरा बयान हमने लिया है। अभी 2 बयान उसने दिए हैं भी कि नहीं, ये भी सवाल है कि क्या बयान 2 दिए हैं, वो भी सवाल है। और तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि इस स्टेज में जब पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगाई है, तो उस फाइनल रिपोर्ट में कहीं से भी ये अभी जज 164 के वर्जन्स को, कि 2 वर्जन है, ये वो नहीं देखेगा। उसके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। उसके लिए महत्वपूर्ण ये है कि पॉक्सो एक्ट के तहत जिस तरह का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जो पॉक्सो की धाराएं बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगी 28 मई के एफआईआर में, 28 अप्रैल के एफआईआर में, जो उनके खिलाफ, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धाराएं लगी, उसके हिसाब से पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की कि नहीं। उसमें वो 164 का जो बयान, या एक बयान है, 2 बयान है, अभी उसका महत्व उस तरह से नहीं है। वो आगे चल के उसका महत्व आएगा और उसको जाके बहुत सारे ऑप्शंस खुले हैं जो पीड़िता है या उसके लोग हैं या उसके परिवारजन हैं, उनके बारे में। और आगे चल के इसके और अगर कोई कोर्ट कह भी देता है कि हम पुलिस की इस फाइनल रिपोर्ट को मानते हैं, तो फिर सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट तक में जाने का प्रावधान है। तो मैंने सोचा कि मैं ये सारी जो लीगल बहुत सारी चीजें हैं, इनको मैं क्लियर कर दूं। आगे मैं और वीडियो में आपको कुछ और बातें बताऊंगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।